दोस्तों जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि इस कहानी को आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा। तो कहानी यह है एक हिरण की। एक बार एक हिरण पानी की तलाश में जंगल में घूम रही थी, भटक रही थी इधर से उधर। बहुत प्यास लगी थी उस हिरण को, बहुत देर से भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर और भटकने के बाद वो हिरण एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, एक जार के नीचे बैठ जाती है। तो उतने में उसे पानी की नदी की आवाज सुनाई देती है। हिरण उस जार के नीचे से उठकर फौरन वो पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ती है। तो वो जो देखती है कि उसके सामने एक बड़ी सी नदी। तो जैसे ही वो हिरण उस नदी को देखती है तो बहुत खुश होती है, मानो जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई है। वो फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे ही उस पानी को पीने के लिए अपना सिर नदी में झुकाती है तो उसकी नजर अपनी राइट पर पड़ती है। वो जैसे ही अपनी राइट में देखती है उसे एक शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए, निशाना तान कर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही उस हिरण की नजर अपने लेफ्ट में पड़ती है उसे एक शेर नजर आता है, झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ। अब हिरण पानी वानी सब कुछ भूल जाती है, कुछ भी नहीं रहता उसके दिमाग में, प्यास वगैरह। फिर वो हिरण पलट कर पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखती है जो कि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अब हिरण जाए भी तो जाए कहाँ। राइट में देख रही थी तो शिकारी नजर आ रहा था जो कि निशाना तान कर खड़ा हुआ था। आपने लेफ्ट में देख रही थी तो शेर नजर आ रहा था। सामने गहरी लंबी चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों ओर से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरण सोच में पड़ जाती है। अब वो ये सोचती है कि चारों ओर से मुसीबत आ चुकी है तो मैं अपना काम कर कर क्यों ना मरूं, मुझे वैसे भी तो मरना है, तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। तो वो हिरण अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे वो हिरण पानी पी रही थी तो उतनी ही देर में आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तो उन बादलों से बारिश होने लगती है। जो आग थी पीछे लगी हुई वो पानी से बुझ जाती है। पानी के कारण शिकारी का निशाना चुककर शेर को लग जाता है। शेर की नज़र सीधा पड़ती है शिकारी की तरफ तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे ही हिरण को पता चलता है, जैसे हिरण पानी पीने के बाद अपना सिर ऊपर उठाती है तो वो अपने राइट में देखती है तो उसे शिकारी कहीं पर भी नजर नहीं आता। तो वो अपने लेफ्ट में देखती है, उसे शेर भी नजर नहीं आता है। तो वो अपने पीछे मुड़कर देखती है, जो आग थी वो बुझी हुई दिखती है। मोरल ऑफ लव द स्टोरी। मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इंसान की जिंदगी में भी प्रॉब्लम आती नहीं है, जब आती है तो चारों ओर से आती है, जिस कारण हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी ही प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरण के पास भी काफी सारे ऑप्शन थे। हिरण भी इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा। वो अपने काम पर लगी रही। वो पानी पीने आई थी, वो पानी पीने लगी रही। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखने शुरू हो जाती हैं। घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण से वो कुछ नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन ना ही आपको घबराना है, ना ही आपको डरना है, बस आपको अपने काम पर बने रहना है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये मत सोचना कि ये दुनिया क्या कहेगी, अगर कर गए तो ये एक दिन ये दुनिया तुम्हें देखेगी।